और हमारे यहाँ 2.5 साल का बच्चा हुआ नहीं कि क्रंच में भेज देते, 2.5 साल का हुआ नहीं कि प्ले में भी भेज देते, ये सोचकर कि जान छूटे बड़ा परेशान करता है। कब ये 2.5 का हो और कब प्ले में भी भेज देते। शिक्षा के पीछे भागते रहते हैं, पढ़ाओ उसे, A for apple पढ़ाओ, क से कबूतर पढ़ाओ, नहीं पढ़े तो मार कर पढ़ाओ, परंतु इसे सिखाओ। और दीक्षा, कभी किसी ने ये विचार किया कि शिक्षा तो चलो मिल रही है, इसे दीक्षा भी दिलानी चाहिए, लेकिन इसे इसके वाणी पर एक मंत्र भी होना चाहिए। अगर वाणी पर मंत्र है तो शरीर आपका शुद्ध रहेगा। शिक्षा क्या करती है? शिक्षा एक ही तो काम करती है, कमाने योग्य बनाती। और बताइए डिग्रियों का और क्या काम है? कुछ डिग्रियों का काम है? डिग्री का तो एक ही काम है, इंटरव्यू दे आओ, पेपर दे आओ, टेस्ट दे आओ, पास हो जाओगे, नौकरी लग जाओगे, ऐसे कमाओगे, बस यही तो काम। और वो पैसा जाते जाते ये छोड़कर चले जाओगे, जीवित रहोगे तब तक। तो कहने का ये नहीं इसका मतलब कि आप पढ़ो ही नहीं, आपको विद्यालय ही ना भेजा, जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिकता का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर आपके बच्चे के अंदर संस्कार ही नहीं होंगे तो महाराज क्या वो खाप नौकरी लगेगा नौकरी? तो संस्कार कहाँ से आएंगे? दीक्षा से आएंगे, गुरु के सानिध्य से आएंगे। बड़े बड़े कर्मकांडी होते हैं तो सबसे पहले गुरुकुल में जाकर गुरु मंत्र ही तो लेते हैं, बाद में शिक्षा लेते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हम क्या करते हैं, पहले शिक्षा और दीक्षा का अर्थ पता नहीं, ले ना ले कोई मतलब नहीं। व्यक्ति का जन्म कब से माना जाता है? जब उसके जीवन में गुरु आ जाता है, अन्यथा उसने अभी तक जन्म नहीं लिया, भगवान के लिए जन्म नहीं लिया। भगवान कहते भैया जब से तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएंगे, गुरु का आशीर्वाद आ जाएगा, तब से मैं जानूंगा कि तुमने जन्म नहीं लिया। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। माँ बाप केवल जन्म देते हैं, कर्म की गारंटी नहीं देते, और कर्म की गारंटी कौन देते हैं? हमारे गुरुदेव देते हैं। और वहां ऊपर कौन चलेंगे? कर्म। तो कर्म का भी कोई साक्षी होना चाहिए, इसलिए गुरु जरूरी है, आवश्यक है। तो अपने जीवन में गुरु जरूर बनाइए। गुरु की महिमा एक बड़ा सुंदर आपको भगवान श्री कृष्ण के विषय में दृष्टांत सुनाती है कि गुरु क्या करता है जीवन में। शिव पुराण का यह दृष्टांत है। पांडवों और कौरवों के मध्य महाभारत का युद्ध चल रहा था। पांडवों और कौरवों के मध्य महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो रात्रि के समय जो दुर्योधन थे, वो जो तलवार थी उसकी नोक को पैना कर रहे थे, तलवार की नोक को घिस घिस कर पैना कर रहे थे। अब दुर्वासा ऋषि हैं भगवान श्री कृष्ण के गुरु। अब दुर्वासा ऋषि ने देखा, जैसी व्यक्ति वो तो किसी के भी शिविर में प्रवेश कर सकते थे, तब दुर्वासा ऋषि दुर्योधन से मिलने के लिए जा रहे थे। तो दुर्वासा ऋषि ने दुर्योधन उस समय वार्ता कर रहा था, दुर्वासा ऋषि ने सुना, और दुर्योधन ने उस समय कहा, इस मित्र निकाण ने पूछा कि तुम ये तलवार की जो धार है ये पैनी क्यों कर रहे हो? दुर्योधन ने कहा कि कल मैं भगवान श्री कृष्ण को मार दूंगा। क्या कहा? कि मैं भगवान श्री कृष्ण को मार दूंगा, इसलिए मैं तलवार को पैनी कर रहा हूँ। कल कृष्ण का अंतिम दिन था। कर्ण ने पूछा कि क्यों मार दोगे? बोले अगर वो जब तक इस रणभूमि में रहेगा ना, तब तक हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, तो सबसे पहले उसको मारो। अगर वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो पांडव तो वैसे ही हार जाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथी थे, वो तो वैसे ही हार जाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने सुना, विचलित हो गए। रात्रि का समय था, जब मिलने के लिए जा रहे थे दुर्योधन से, विचलित हो गए, भयभीत हो गए कि कल मेरे शिष्य यानी कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी, तो मैं क्या करूं, कैसे कृष्ण को बचाऊं? कि गुरु को कितनी चिंता होती है अपने शिष्य की, कैसे बचाऊंगा मैं कन्हैया को, कैसे कृष्ण को बचाऊं?
किसी सूचना पहुंचाऊं। अर्धरात्रि को भी 12 बजे दुर्वासा ऋषि द्वारिकापुरी गए। भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी विश्राम कर रहे थे। पूरी रात्रि चलते चलते गए, पैदल पैदल गए, द्वारिकापुरी पहुंचे और बाहर महल के बाहर आवाज लगाई, कृष्ण 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 आवाज लगाते रहे। तो कृष्ण ने सुना कि लगता है कि मुझे पुकार रहा है। रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी उठो, जरा देखो खिड़की पर बाहर कौन आया। रुक्मिणी उठी, खिड़की पर देखा तो बाहर दुर्वासा ऋषि। रुक्मिणी ने भगवान को कहा, तो प्रभु आपके गुरु आए, दुर्वासा ऋषि आए, और इतनी रात्रि को ऐसा क्या आप काम आन पड़ा था। भगवान और रुक्मिणी दोनों दौड़े दौड़े आए, नीचे आए तो देखा दुर्वासा ऋषि के चरणों में। कहा, गुरुजी प्रणाम। बोले, प्रणाम प्रणाम छोड़ो, एक काम करो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी, मेरे लिए भोजन बनाओ। कहा, गुरुजी इतनी रात्रि को ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी, इतनी क्या भूख लगी थी कि रात्रि को दौड़े दौड़े आए। अगर आप हम आ जाते या एक आदेश देते तो हम आपके पास आ जाते। बाकी जो बातें वो बाद में करना, मेरे लिए भोजन बना, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी। भगवान ने कहा, तो चलो आप अंदर चलो, मैं आपको भोजन करवाता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना निर्बल हो गया हूँ, मेरी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई भूख के मारे, मैं तड़प रहा हूँ, तो तुम मुझे दोनों लेकर चलो। भगवान ने कहा, गुरुजी अभी रथ है, अभी रथ पर बिठा कर ले चलेंगे, अभी घोड़ों को बुला लेते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ठीक है, काम करो, ये रथ है, इस रथ पर मैं बैठ जाता हूँ। तो भगवान घोड़ों को बुलाने लगे तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, घोड़ों की जरूरत नहीं, घोड़ों की क्या आवश्यकता, आने में देर लगेगी, तो घोड़े की जगह पर तुम दोनों लग जाओ। घोड़े की जगह कौन लग जाए, भगवान श्री कृष्ण लग जाए और रुक्मिणी जी। दोनों को महाराज रथ पर, दुर्वासा ऋषि पहले तो भारहीन थे, लेकिन जैसे ही रथ पर बैठे तो उन्होंने अपना जो भार था वो दुगना कर दिया, और घोड़ों के स्थान पर कौन लग गए, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी। महाराज दोनों रथ को हाँकते हुए लेकर जाए महल की, क्योंकि गुरु है ना, गुरु के आदेशों का पालन करना जरूरी है। हाँकते हुए जा रहे थे, माँ रुक्मिणी भगवान की तरफ देखे कि प्रभु बहुत भारी है, कैसे लेकर जाऊं, आप तो शक्तिशाली परमात्मा है, मैं तो नारी, तो मैं इतने बोझे को कैसे ढोऊंगी। चलते चलते माँ रुक्मिणी को प्यास लग गई। अब माँ रुक्मिणी को प्यास लगी तो भगवान को कहा कि प्रभु प्यास लगी है, जरा पानी पिलवा दो। तब भगवान ने अंगूठे के नाखून का जरा सा धरती पर स्पर्श किया और तुरंत गंगा जी सीधे रुक्मिणी के मुख में आ गई। और जैसे रुक्मिणी के मुख में आई तो दुर्वासा ऋषि ने देख ली, वाह भैया, हम तो यहाँ भूखे प्यासे बिलख रहे हैं और तू अपनी पत्नी को पानी पिला रहा है। इतना प्रेम अपनी पत्नी से, अपने गुरु को पानी तक का भी नहीं पूछा। उसी समय दुर्वासा ऋषि क्रोधित हुए और श्राप दे दिया, क्योंकि 5 कोस तक चलकर आए थे उसी पंचकोशीय क्षेत्र को, कि यहाँ पर मीठा पानी नहीं मिलेगा। द्वारिकापुरी जाइए, द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के मंदिर 5 कोस तक वहाँ मीठा पानी नहीं, पीने योग्य पानी नहीं, और जैसे 5 कोस पूरे हो जाएंगे अब मीठा पानी प्रारंभ हो जाएगा। तो श्राप किसने दिया, दुर्वासा ऋषि ने उस भूमि को दिया। और यही नहीं, फिर श्राप दिया रुक्मिणी को कि तुझे बड़ी प्यास लगी थी, तुझे बड़ी भूख लगी, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू कृष्ण से इतना प्रेम करती है तो तेरा भी कृष्ण से वियोग हो जाएगा। आपको रुक्मिणी जी कभी कृष्ण के साथ नजर आती है? आती है नजर? इसी मंदिर जाइए, आपको राधा कृष्ण मिलेंगे, रुक्मिणी कृष्ण नहीं मिलेंगे। द्वारिकापुरी जाइए, श्री कृष्ण के मंदिर से 12 किलोमीटर दूर आपको रुक्मिणी जी का मंदिर मिलेगा। श्री कृष्ण से 12 किलोमीटर दूर रुक्मिणी जी का मंदिर मिलेगा। ये श्राप किसने दिया? दुर्वासा ऋषि ने दिया।
लेकर गए। दुर्वासा ऋषि उतरे और भगवान ने दास दासियों को बुलाया कि चलो अब तुम भोजन बनाने की तैयारी है। दुर्वासा ऋषि ने कहा मुझे खीर खानी, मेरे लिए खीर बनाओ। दास दासियां खीर बनाने के लिए आई, लेकिन दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे इनके हाथ की खीर नहीं खानी, मैं तो स्वयं तुम दोनों के हाथ की खीर खाऊंगा, तुम दोनों खीर बनाओ और तब मैं खाऊंगा। महाराज रुक्मिणी जी कभी नहीं बनाती थी भोजन, क्योंकि दास दासियां इतनी थी। अब रुक्मिणी जी आधी रात को महाराज खीर बनाए। खीर बनाने में समय भी लगता है। खीर भी बनाई, पात्र में डाली और दुर्वासा ऋषि के पास गई। और दुर्वासा ऋषि को खीर दी और गरम गरम जलती हुई खीर थी। दुर्वासा ऋषि को सब्र नहीं हुआ और जलती हुई खीर खा ली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे गुरु जी थोड़ा इंतजार कर रहे थे, ठंडा को होने देते, क्या इतनी जल्दबाजी, इतनी भूख लगी थी आपको? दुर्वासा ऋषि ने कुछ उत्तर नहीं दिया। पात्र में थोड़ी सी खीर बच गई और दुर्वासा ऋषि ने कन्हैया से कहा कि कृष्ण इस खीर को अपने शरीर में लगाओ, मेरी झूठी खीर को अपने शरीर पर लगाओ। भगवान ने कहा नहीं गुरु जी, मैं आपके इस प्रसाद को अपने शरीर पर नहीं लगा सकता, इसका मैं पान कर सकता हूँ परंतु इस मलिन शरीर पर मैं नहीं लगाऊंगा। दुर्वासा ऋषि तुम तमाम खड़े हुए, बोले कृष्ण तुम जानते नहीं हो मैं दुर्वासा हूँ, शिव का अवतार हूँ, मैं अभी तुम्हें मृत्युदंड दे सकता हूँ, या तो अपने शरीर पर लगा लो या तो मृत्यु को प्राप्त करो। अब भगवान डरे, एक तो गुरु ऊपर से भगवान शिव के अवतार। भगवान ने डरते डरते दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर अपने शरीर पर लगाई, ऊपर से लेकर नीचे तक लगाई, लेकिन तलवे पर नहीं लगाई। दुर्वासा ऋषि ने कहा कृष्ण जो ये खीर का थोड़ा भाग बचा हुआ है बर्तन पर जो लग जाता है उसे अपने पैरों के तलवों पर लगाओ। भगवान ने कहा गुरुजी मैंने आपकी हर बात मानी, मैंने आपकी किसी भी बात की अवहेलना नहीं की, परंतु मेरी एक बात मान लीजिए, मैं आपके इस प्रसाद को अपने तलवे पर नहीं लगा सकता, ये आपका अपमान है, मेरे गुरु का अपमान है, तो मैं कदापि नहीं करूंगा। दुर्वासा ऋषि मान गए और चले गए। तो भगवान ने जहां जहां पर दुर्वासा ऋषि की झूठी खीर को लगाया था वहां वहां भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो था वो वज्र का हो गया। ऐसा हो गया वज्र जिस पर दुनिया का कोई भी शस्त्र भेदन नहीं कर पाता था, ब्रह्मास्त्र भी उस वज्र को नहीं काट सकता था। ऐसा शरीर हो गया था भगवान श्री कृष्ण का, जो कि तलवे पर नहीं लगाया था। इसलिए भगवान की जब मृत्यु हुई तो तीर कहाँ लगा? वो तलवे पर तीर लगा, इसलिए भगवान की मृत्यु हो गई, अन्यथा भगवान शरीर छोड़ना। ये होती है गुरु की कृपा कि गुरु जब चाहे ना तो अपने भक्तों को, अपने शिष्य को क्या नहीं पूरे जीवन भर की संपदा आप प्राप्त करिए, कमाइए, ये सब यही रह जाएगी, लेकिन जो एक गुरु अपने शिष्य को दे देता है वो केवल यही नहीं, अभी तो यहाँ से जाने के बाद भी वो ऐसी संपत्ति देकर चला जाता है जो आपको श्लोक में भी काम आती है, जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता वो एक गुरु आपको दे सकता। इतनी महत्वता है, इतनी महिमा है गुरु की, तो अद्भुत ये गुरु चरित्र है। अगर आप चाहते हैं कि परमात्मा की दृष्टि में मेरा जन्म हो जाए तो गुरु बनेंगे, तभी आपका जन्म संभव है, नहीं तो अभी तक तो आप भटक रहेंगे। तो गुरु जीवन में अत्यंत जरूरी है, आवश्यक है, जरूर आप गुरु का सानिध्य बनाइए। और जिस प्रकार से छोटे बच्चे को जब काजल लगाती है ना माताएं, काजल लगाती क्यों लगाती हैं? ताकि उसके आंखों के दोष दूर हो जाए, उसे सही प्रकार से नजर आए, वैसे गुरु का काम होता है। गुरु जीवन में काजल की भांति आते हैं और जब उनका थोड़ी सी भी अगर छींट है ना शरीर पर पड़ जाए तो उसी तरह से आपके जो दोष हैं वो समाप्त हो गए, आपके नजर के दोष
और जिस दिन नजर के दोष समाप्त हो गए, उस दिन मन के दोष समाप्त हो जाएंगे, और मन के दोष समाप्त हो गए तो आपको शत्रु भी मित्र नजर आएगा, है ना। तो दुनियादारी से उस व्यक्ति को कोई लेना देना नहीं होता। और जिसके जीवन में बोलूँ है ना, जो सही मायने में ये अपार श्रद्धा अपने गुरु के प्रति रखते हैं, अपार विश्वास अपने गुरु के प्रति रखते हैं, उनसे कभी पूछिएगा, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। दुनिया अगर सामने से गाली भी दे जाए तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और बदले में गालियां वही देता है जिस पर हरि की कृपा नहीं होती। लेकिन जिस दिन हरि की कृपा हो जाती है, किसी संत की कृपा हो जाती है, तो फिर उसके लिए जरूरी नहीं होता कि वो सामने वाला गाली देगा तो तू भी बदले में गाली दे, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि वो जान गया कि वो तो अपने मुख को गंदा कर ही रहा है, तो इसके साथ साथ मैं अपने कर्म क्यों बिगाड़ूं, मैं अपने मुख को गंदा क्यों, क्योंकि उसे वो ज्ञान मिल जाता है, उसे पता चल जाता है। उसके लिए फिर सुख दुख एक परिस्थिति रह जाती है। अगर सुख होगा तो वो ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा, और दुख होगा तो वो ज्यादा दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है जिसने दिया है उसने वापस ले लिया। अंतर यही है, किसी को जल्दी ले लेते हैं, किसी को देरी से ले लेते हैं, लेकिन जाना तो उसी के पास है। आखिर में व्यक्ति को शरणागति तो परमात्मा से ही प्राप्त कर दी। इधर भटकिए उधर भटकिए, इस रास्ते पर जाइए उस रास्ते पर जाइए, परंतु लक्ष्य तो एक ही है, हरि की प्राप्ति। तो ये गुरु ज्ञान प्राप्त करते रहिए, जीवन में गुरु का सानिध्य आप सभी को मिले, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं षष्ठम दिवस की कथा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कल भगवान की बाल लीला के हम सभी ने दर्शन किए थे। भगवान ने गोवर्धन महाराज को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया, 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज जी। और जो गिरिराज जी महाराज हैं, गिरिराज जी के विषय में यहाँ वर्णन आया है कि जो गोवर्धन महाराज हैं वो वास्तव में कौन है। एक द्रोणागिरी नाम के राजा थे और उनके 3 बेटे थे। द्रोणागिरी के 3 बेटे थे, जिनमें से एक थे द्रोणार्थ, दूसरे थे कांतानाथ और तीसरे थे गोवर्धननाथ। ये 3 पुत्र, ये जो तीनों की महिमा अलग अलग है। जो काशी में महादेव की जो नगरी है वहां पर रहते हैं द्रोणार्थ, एक पर्वत के रूप में ही द्रोणार्थ विराजमान है। और जो इनकी परिक्रमा होती है वो भी 5 कोस की होती है, और सबसे ज्यादा जो परिक्रमा है वो गोवर्धन जी की है, 7 कोस की। तो द्रोणागिरी है वो कहाँ है, काशी में, जो भगवान शिव की नगरी है। काशी के विषय में कहा जाता है कि जहाँ जिस स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो कभी भी नर्कगामी नहीं होता। ये काशी की महिमा है, क्योंकि साक्षात भगवान शिव की नगरी है। वहीं पर ये द्रोणागिरी महाराज विराजमान है, और 5 कोस की परिक्रमा वहां पर होती है। दूसरे है कांतानाथ, ये है चित्रकूट में। चित्रकूट सुना है, जहाँ भगवान श्री राम और शबरी की भेंट हुई थी, ये वही चित्रकूट है। कांतानाथ वहां पर विराजमान है, और इनकी जो परिक्रमा होती है वो 3 कोस की होती है। फिर है गोवर्धननाथ। गोवर्धन महाराज जैतीपुरा में है, 84 कोस के स्थान है जैतीपुरा, और इनकी जो परिक्रमा होती है वो 7 कोस की होती है। 21 किलोमीटर की इनकी परिक्रमा। पुलत्स्य ऋषि ने इनको विराजमान किया है जैतीपुर में। पुलत्स्य ऋषि गोवर्धननाथ को तपस्या करने के लिए लेकर जा रहे थे, लेकिन जब जैतीपुरा में पहुंचे तो उनको लघु शंका लगी, और जैतीपुरा में पहुंचने पर जब उन्होंने गोवर्धननाथ को नीचे रखा तो फिर वो दोबारा नहीं उठे, क्योंकि उन्होंने पुलत्स्य ऋषि को कहा था कि अगर मैं एक बार गया और तुमने अगर मेरा जमीन से स्पर्श करवा दिया तो मैं जमीन में अपनी जड़ें बिठा लूंगा, मैं गड़ जाऊंगा, तो दोबारा तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। तो ध्यान से मुझे लेकर जाना, और ध्यान से फिर मेरे स्थान पर अपना निवास स्थान में।
बुलंदशहर से गए, जयतीपुर पहुंचे, लघु शंका लग गई, जिससे गोवर्धन नाथ वहीं पर विराजमान हो गए और आज भी उस 84 कोस में जयतीपुर के स्थान पर गोवर्धन नाथ। तो ये 3 नाथ हैं, कांतानाथ, ध्रुवनाथ और गोवर्धन नाथ। तो इन तीनों की अलग अलग परिक्रमाएं होती हैं, इनका अलग अलग महत्व है। तो अद्भुत ये गोवर्धन महाराज के दर्शन हम सभी ने किए थे। भगवान की एक और सुंदर लीला आती है जिसको कहते हैं रास लीला। बड़ी सुंदर ये लीला है। रास लीला का अर्थ है जिसमें भक्त है और भगवान है, बाकी वो तीसरा कोई नहीं। जहाँ एक भक्त प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा का स्मरण करता है तो वो परमात्मा आता है और स्वयं नृत्य करता है गोपियों के मध्य। और ये गोपियां ये कोई साधारण गोपियां नहीं है, ये अनेक युगों की वो महात्मनी है, वो महात्माएं हैं। अद्भुत ये भगवान की भक्ति प्राप्त करने वाले महात्मा हैं, जिन्होंने कृष्ण को ढाने के लिए, पाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु भगवान न मिले। और द्वापर में सबको ये अवसर मिला कि भगवान मिले। माया हमें न चाहती, लेकिन मायावती को गोपियां न चाहती। उनमें इतनी सामर्थ्यता है कि वो भगवान को न चाहती है। शरद पूर्णिमा का दिन, शरद पूर्णिमा आती है, क्या करते हैं शरद पूर्णिमा को? खीर बनाते हैं और चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं और फिर प्रातः उसको प्रसाद समझकर, अमृत समझकर उसका पान करते हैं, उसको खाते हैं। और इसी शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी रास लीला करते हैं। जो रास लीला का जो दिन है ये अमृतमय दिन है। जिस प्रकार से वो भोजन करने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, वैसे ही इस रास लीला को सुनने के बाद व्यक्ति के हृदय में अमृत की बरसात होती है। तो इसमें काम वासना नहीं है, कहीं भी काम वासना नहीं है, इसमें केवल प्रेम है। जो गोपियां अथाह प्रेम भगवान को करती हैं, ये वो प्रेम है। रास लीला का शरद पूर्णिमा के दिन जो भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव जी को भी हरा दिया, काम वहां नहीं। इसी रास लीला में अनेक ब्रज की गोपियां तैयारियां कर रही थी। भगवान ने बांसुरी वेदन किया, पहली बांसुरी बजाई तो गोपियां श्रृंगार करने लगी। 16 श्रृंगार करके भगवान के समीप आई। राधा जी 16 श्रृंगार करके आए और माँ पार्वती भी इस रास लीला में आया करती थी। रास लीला में आती थी तो माँ पार्वती 16 श्रृंगार कर रही थी। महादेव जी ने पूछा कि देवी जी कहाँ जा रही हो, इतना सुंदर श्रृंगार। माँ पार्वती ने कहा कि आप क्या करेंगे पूछकर। महादेव जी ने कहा हम तो ये पूछ रहे हैं कि इतना श्रृंगार तो आपने अपनी शादी में भी नहीं किया जितना आज कर रही हो। इसका अर्थ ये है कि कोई विशेष उत्सव है। माँ पार्वती ने कहा ना, हम रास लीला जा रहे हैं, भगवान रास रचाने आएंगे और गोपियां भी आएंगे, तो मैं भी जा रही हूँ। अब तो बाबा को भी लग गई चटपटी। महादेव जी ने कहा देवी जी एक काम कर दीजिए, हमें भी रास लीला में देखना चाहिए। माँ पार्वती ने कहा देखिए नाथ, हम ब्रह्मा की बनाई इतनी सुंदर रचना, हम नाचे तो पृथ्वी और खुशी से झूमती, तो अगर आप नाचेंगे तो पृथ्वी दब जाएगी, क्योंकि आप पहले पूरे भारी भरपूर शरीर। महादेव जी ने कहा देवी जी हमें भी भगवान के गिरधारी के दर्शन करने का बड़ा मन करता है। देखो जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करूँगा, तुम कहोगी ऐसे नाचो वैसे नृत्य करना तो वैसे ही करूँगा, परंतु आज मुझे रास लीला के दर्शन करवा दो तो तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भी गिरधारी के दर्शन करवा दो, रास रचैया के दर्शन करवा दो। अब माँ पार्वती से जिद करके बैठ गए तो महादेव जी से कहा कि एक काम करो, स्नान करके आओ और घाघरा चोली पहन कर आओ। महादेव जी स्नान करके आए और घाघरा चोली पहन कर आए। अब महादेव जी का इतना बड़ा जुड़न, माँ पार्वती ने कहा देखो ना, घूंघट उतारना पड़ेगा, मुख नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी जब भी कोई नई गोपी दिखे तो
सबसे पहले मुख देखते, और यहाँ तो भांडा टूट जाएगा अगर मुख देख लिया, भगवान को पता ना चले। बोले तू जैसा कहेगी वैसा करूंगा। महाराज 2 बजे का घूंघट ताना दी, घूंघट ताना और लचक लचक करते हुए, और श्रृंगार क्या है महादेव जी का? भस्म। तो खूब बढ़िया श्रृंगार भस्म लगा के, पाउडर लगा के चल पड़े, घाघरा चोली पहनकर, इतना लंबा घूंघट, चल पड़े महाराज। गए, अभी गोपियों को आने में थोड़ा विलंब था तो कदम के पेड़ के नीचे माँ पार्वती और भगवान शिव खड़े हो। इतने में भगवान की नजर पड़ गई कि पार्वती जी तो अकेली आते थे, लेकिन आज तो कोई और नहीं है। भगवान आए, 7 वर्ष के भगवान। भगवान ने पूछा पार्वती जी से, अरे पार्वती ये कौन है, तेरे साथ आज कौन आया है? पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये बरसाने से कोई छोटी है जो वृंदावन में बहकर है, नई नवेली बहू है। भगवान ने कहा, अच्छा नई नवेली, किसने ब्याह किया, किसकी गली छोड़ी? अरे हमें नहीं बुलाया ब्याह में, हमें कोई चिट्ठी पत्री कार्ड नहीं भेजा। बोले प्रभु बस ऐसी आनंद आनंद में शादी हो गई, इतना बड़ा उत्सव नहीं मनाया था तो आप भूल गए होंगे। तो बोले एक काम कर, इसको मुंह दिखाई तो दे दो, इसको मुंह तो दिखा कि कैसी है। तो पार्वती बेचारे सहम गई कि मुंह देखा तो सब कुछ खराब, निकाल हो जाएगा काम। बोले प्रभु बस मुख मत देखिए, मुख नहीं दिखा सकती। बोले क्यों नहीं दिखा सकती? देख पार्वती तो जानती है ना, बरसाने से कोई छोरी ब्याकर आती है तो सबसे पहले मैं उसका मुख देखता हूँ। अरे देखो तो सही, काली है, गोरी है, कानी है, दिखा तो सही, एक बार मुख दिखा इसका। लेकिन पार्वती जी सोचे अब क्या करें, क्या कहे भगवान को? भगवान तो जिद लेकर बैठ जाते कि मुख दिखाओ मुख दिखाओ, लेकिन नहीं माने भगवान। और भगवान ने क्या करे, बांसुरी लेकर महादेव जी के इर्द गिर्द घूमे कि एक बार जरा थोड़ा मुख तो दिख जाए, और चारों तरफ चक्कर काट रहे महादेव जी के। महादेव जी बेचारे घूंघट को ताने पकड़ कर खड़े, सब क्या करें? अब जैसे ही घूंघट, जैसे महादेव जी ने तान कर रखा था, तो भगवान जैसे ही नीचे झुकने लगे, इतने में माँ पार्वती बोली, प्रभु आपको रास्ते ले चलना है, देर हो जाएगी, देखो उस समय गोपी आ गई। तो भगवान कहे गोपी एक बार मुख तो देखने दे, एक बार मुख तो देखो ये कैसी है। बोले प्रभु ये नई नवेली बहू अभी मुख नहीं दिखाएगी। बोले मैंने तो सुना बरसाने की हर छोरी बड़ी सुंदर होती, लेकिन ये तो खाते पीते घर की लगती है। बोले प्रभु बस आपकी लीला है, बरसाने की एक आध छोरी ऐसी थी। तो रास रचाने के लिए गोपियां जब आवाज लगाने लगे ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी जाने लगे। तो जैसे ही महादेव जी ने देखा कि एक बार ठाकुर जी को निगाह कर देखे, और जैसे ही थोड़ा सा घूंघट किया तो ठाकुर जी पलट गए। ठाकुर जी पलटे, उनको पता चल गया है कि ये महादेव जी। ऊपर नहीं देखा, सीधे नजर कहाँ गई? पैरों पर, क्योंकि वहीं से पता चल सकता था कि पक्का महादेव जी की कोई और है। अब पैरों पर क्या लगाई थी? अब घाघरा आपने देखा होगा, जो घाघरा तो थोड़ी ऊंची होती है ना। अब देखा तो पैरों में भस्म लगी। अब तो ठाकुर जी को भूखा लगी कि वो ना हो महादेव जी। और फिर महादेव जी को एक नाम यहाँ वृंदावन बिहारी जी ने दिया, बांसुरी बजाकर कहा आओ गोपेश्वर आओ। तो गोपेश्वर नाम महादेव जी को यहाँ दिया। और आज भी वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में महादेव जी का श्रृंगार होता है, यानी उनको गोपी बनाया जाता है। थोड़ा सुंदर ये रूप है। तो आइए दर्शन करते हैं वृंदावन में आज महादेव जी रास लीला देखने के लिए, और भगवान के समीप आए हैं गिरधारी को दर्शन